या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आई ईमानो वालो, तुम अल्लाह से डरो और तुम में से हर मुसलमान को, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए, हजरत उमर फारूक का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए। रात का सन्नाटा है, बियाबान सुनसान रात है, बियाबान जंगल का सफर है। हजरत उमर रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं। एक सहाबी उनका पीछा करते हैं कि देखें ये उमर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा है। एक झोपड़ी दिखाई दी, हजरत उमर उस झोपड़ी के अंदर घुस गए। वो सहाबी एक पेड़ के पीछे छिप गए कि ये उमर रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर क्या कर रहा है। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह, ये उमर रात के सन्नाटे में एक झोपड़ी के अंदर गया। अल्लाह, उमर के किसी से नाजायज ताल्लुकात ना हो। अल्लाह, मैंने उमर को क्या समझा, ये रात के अंधेरे में एक अजनबी औरत की झोपड़ी में घुस गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद तकरीबन उमर वहां से निकले। इतनी देर के बाद जब उमर वहां से निकले तो इस आदमी का और दिमाग खराब है। अल्लाह, इतनी देर से उमर इस झोपड़ी में क्या कर रहा था। उमर जब निकलकर सीधे दरबार खिलाफत में अपने घर की तरफ चले गए तो ये आदमी अब झोपड़ी में जा रहा है। ये सहाबी अब झोपड़ी में जाते हैं कि देखे उमर यहाँ क्या कर रहा था। क्या देखता है ये सहाबी जब अंदर घुसता है, क्या देख रहा है कि एक जगह चिराग जल रहा है। ये आदमी उस चिराग के करीब जाता है तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत चटाई पर बैठी हुई है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से कोड़ी है, मुंह में दांत नहीं है, अंधी लंगड़ी लूली अपाहिज औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ये आदमी, ये सहाबी उस औरत के पास बैठ गए और कहने लगे कि माँ, ये आदमी तुम्हारे पास जो अभी आया था और यहाँ से गया, रात के अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया, ये कौन था। अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए। मौलवी जर्जीस की ये तकरीर सुनाओ नीतीश को, मौलवी जर्जीस का ये वाकया पहुंचाओ योगी को, मौलवी जर्जीस का जबान से निकलने वाला ये किस्सा, हजरत उमर फारूक का ये वाकया सुनाओ इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी जी को। कैसा होना चाहिए। ये अभी आया था और चला गया, रात के अंधेरे में मैंने उसे पहचाना नहीं। माँ, ये कौन था। जानते हैं उमर था, लेकिन पूछ रहे हैं मैंने रात के अंधेरे में, मैं जानता नहीं कौन, तुम बताओ कौन था। माँ, बेटा मैं क्या जानूं कौन था। आहा, माँ का जवाब देखो बुढ़िया का, बेटा मैं क्या जानूं कौन था। वो तो आता और कहता है मैं तेरा बेटा हूं बस। मैंने उससे नाम पूछा, कहता है नाम जानकर क्या करेगी माँ, क्या तेरे लिए तेरा बेटा होना ये काफी नहीं है। अच्छा माँ, नाम नहीं बताता। नहीं। ओ, फिर यहाँ क्यों आता है। आता है कुछ काम से। अरे माँ, तुझ बुढ़िया से उसको क्या काम है, कब से आ रहा है। उस बुढ़िया ने कहा उसको तो 4 साल हो गए हैं, यहाँ बराबर आ रहा है, इसी टाइम आता है। दिन में कहता है कि मैं बाहर मजदूरी करता हूं। अच्छा, 4 साल से आ रहा है। हाँ माँ, लेकिन वो तुम्हारे पास आकर क्या करता है। तुम तो आंखों से अंधी हो, हाथों से लूली हो, कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, उठने बैठने चलने फिरने की ताकत नहीं है, फिर वो आदमी तुम्हारे पास क्यों आता है। जवाब दिया बेटे इसीलिए तो आता है कि मैं खाना नहीं बना पाती। वो यहाँ आता है तो पहले अपने हाथ से गरम गरम खाना तैयार करता है। बेटे
मेरे मुंह में दांत नहीं है वो अपने मुंह से चबाता है, फिर मेरे मुंह में लुकमा डाल देता है और मुझे पेट भर के खिलाता है। मेरे बेटे फिर वो मेरे कपड़े उतारता है, फिर मुझे दूसरे कपड़े पहनाता है और मेरे गंदे कपड़ों को अपने हाथ से धोकर यहीं पर सूखने के लिए डाल देता है। मेरे बेटे मैं उठने के लायक नहीं हूँ, इसी चटाई पर गलाजत और गंदगी पेशाब और पायखाना कर लेती हूँ। ये आदमी जो आता है वो मेरी चटाई को पेशाब और पायखाने से धुलता है, साफ करता है, अपने हाथ से मेरी गंदगी को साफ करता है और मुझे अच्छे कपड़े पहनाता है। बेटे वो मेरी खिदमत के लिए आता है। ये सहाबी जिनका नाम तुफैल दौसी है, नजरें आसमान पे डालते हैं और कहते हैं अल्लाह तू मुझे माफ कर देना। उमर के बारे में मेरे दिल में कैसे कैसे ख्यालात उड़ रहे थे, उमर के बारे में मेरे दिल में कैसी कैसी हुक उड़ रही थी। आय अल्लाह उमर तो खिदमत गुजार निकले बूढ़ी औरत के, और वो भी ऐसी नेकी कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। माँ जानती हो ये 4 साल से जो तुम्हारे पास रोजाना आ रहा है, हर रात आ रहा है, डेली आ रहा है, ये कौन है? नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है जो तुम्हारा पेशाब और पायखाना साफ करते हैं। बुढ़िया ने कहा बेटे उमर आता है मेरे पास, अमीरुल मोमिनीन आते हैं? बुढ़िया ताज्जुब कर रही। तो फैल दौसी ने घर छोड़ा और जल्दी से जाने लगे, उमर का पीछा करने लगे। उमर अपने घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर वाले बरामदे में, घर के बाहर वाले बरामदे में दुआ कर रहे हैं, नमाज ताज्जुद पढ़ चुके हैं, फारिग हैं, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और उमर ये दुआ कर रहे हैं रब्बना रिफ़अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, रब्बना रिफ़अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, आय अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, क़यामत के दिन जहन्नम में हमें न डालना। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त और चिपटने वाला है, बड़ा सख्त है। जैसे ही हजरत उमर ने ये दुआ मांग रहे थे, पीछे से तुफैल दौसी उनकी पीठ पर हाथ मारते हैं और कहते हैं रात में बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए गर्म खाना बनाने वाला, उसको खिलाने वाला, उसके कपड़े साफ करने वाला, उसका पेशाब और पायखाना साफ करने वाला। आए उमर अगर ऐसा शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर मुझे ये बताओ कि जन्नत में फिर कौन जाएगा? अगर ऐसा आदमी भी जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नती कौन है? हजरत उमर ने पीछे मुड़ के देखा, नजरें आसमान पे डाली, आय अल्लाह एक काम वो मैं तेरी रजामंदी के लिए और तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। मुझसे पहले के खतीब ने आपको बहुत हंसा दिया है, चुटकुले लतीफ़े सुनाकर, अब थोड़ा सा रो लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आय अल्लाह आज मेरी नेकी मालूम हो गई, ये काम मैं सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, लोगों को बताना नहीं चाहता था, सबसे छिपा कर रहा था। आय अल्लाह मैं जानता था और तू जानता था, मेरे घर में मेरी बीवी भी नहीं जानती थी, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। आय अल्लाह आज मेरी नेकी जाहिर हो गई, आज मेरा ये काम पता चल गया। आय अल्लाह इस काम पर कहीं मेरे नेकी को बर्बाद मत कर देना। आय अल्लाह मैंने जानबूझकर अपनी नेकी जाहिर नहीं की है। आय अल्लाह मेरे इस अमल को दिखावे में मत लिख लेना, मेरे इस अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, मेरे इस अमल को तू तकब्बुर में और घमंड में नहीं लिख लेना। एक आज का मुसलमान है, ये बिहार का आज का मुसलमान है जो मस्जिद के लिए मदरसे के लिए 10 रुपए भी देता है तो ऐलान करवाता है और दिखावे की शक्ल अख्तियार करता है। हम में और उनमें कितना फर्क था, वो 10 रुपए भी आज हम देते हैं तो दिखावे का ऐलान हमारा दुश्मन देखता है कि देखे जर्जीस कितना रुपया दे रहा है, हमने 100 रुपए मदरसे को दिए, हमारा दुश्मन दूसरी तरफ से उड़ता है वो 150 देता है। आज जर्जीस को हम बदनाम करेंगे दूसरे के
के सामने उसने 100 दिए तो हम 150 देंगे। इस दिखावे के अमल ने मुसलमानों हमारी मस्जिदों से बरकतें खत्म कर दी, हमारे मदरसों से बरकतें खत्म कर दी। आज सनाउल अमृतसरी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, आज अली मियां नदवी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें आज मदरसों से नहीं निकल रही हैं। कुछ तो है दाल में काला, ना आज हमारे मदारिस इस्लामिया इससे पाक हैं और ना आज मस्जिदें आज दिखावे से पाक हैं। मेरे भाइयों, हम तसव्वुर करें, पहले मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी बड़े पक्के थे, नमाजी बड़े पुख्ता थे, और आज सारी दुनिया टिकटिकी लगाए हुए कल बल्कि आज 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे से लेके 11 और 12 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। आपको सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला मालूम हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये फैसला अभी क्लियर कर दिया गया कि जजमेंट अब कल ही आ रहा है, और कल से मुराद आज, यानी 9 तारीख को। कितना मुसलमान आज वो है बाबरी मस्जिद। मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, बाबरी मस्जिद के लिए तुम बड़े बेचैन हो। आओ, मौलवी जर्जीस ने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूमा है, आओ मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, कितनी मस्जिदें दिखाऊं। जो मस्जिद अहले हदीस की थी उसको दूसरे मसलक के लोगों ने तोड़ दिया, जो दूसरे मसलक की है मस्जिद थी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मैं तुम्हें दिखाऊं जो देवबंदी की थी, बरेलवियों ने तोड़ दिया। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मेरे भाइयों, अगर गिनना चाहोगे तो तुम्हारी डायरी भर जाएगी। इतनी मस्जिदें मुझे याद है। मुसलमान की मस्जिद को तोड़े, देवबंदी बरेलवी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, बरेलवी देवबंदी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, अहले हदीस की मस्जिद को देवबंदी तोड़े तो सही है, देवबंदी की मस्जिद पर अहले हदीस कब्जा कर ले तो सही है। ये सब सही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में आना चाहिए। है मुसलमानों, अपने ज़मीरों को जरा तलाश करो, अपने गरीबानों में जरा झांक कर देखो। हमने ही तो मस्जिदों को बदनाम किया है, हमें तो आपस में लड़कर हमने ही तो एक दूसरे को उकसाया है। जब मुसलमान की मस्जिद को तोड़ देता है तो एक काफिर अगर हमारी मस्जिद को गिरा दे तो इसमें कौन सी बुराई नजर आ रही है? वो तो काफिर है, वो तो जाता ही नहीं है। हम अपने आप को पहले तलाश करें, हम अपने गरीबानों में झांक कर तो देखें। मौलवी जर्जीस को अक्ली कयास की बुनियाद पर मुझे मालूम है कयास ही लगाया जा सकता है, उन कयासात की बुनियाद पर हमें मालूम है कि कहाँ जाएगा फैसला, किस तरफ जाएगा। हमें मालूम है कि इस मर्तबा दलीलें नहीं देखी जा रही हैं, हमें यह भी मालूम है कि सबूत भी नहीं देखे जा रहे हैं, हमें यह भी मालूम है यहाँ सारी बातें आस्थाओं से, उम्मीदों से जुड़ी हुई हैं। हमें यह भी मालूम है कि यह फैसला मोदी गवर्नमेंट के ज़माने में आ रहा है, हमें यह भी मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट के इशारे पर यह आनन फानन 40 दिन तक कंटिन्यू बहस चली है। हमें यह भी मालूम है कि मोदी तो एक मोहरा है देश को चलाने के लिए, असल इस मुल्क को चलाने वाले तो आरएसएस हैं, हमें यह भी मालूम है। और इस जमाने में यह फैसला आ रहा है, हमें मालूम है इस फैसले का रुख क्या है, हम जानते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आ रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि वक्त से पहले बोलकर हम अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहते हैं और हम मीडिया को दूसरा मौका नहीं देना चाहते, लेकिन मुसलमानों कल इस फैसले के बाद असल इम्तहान तुम्हारा है कि तुम कितना सब्र करते हो, तुम्हारे पास सब्र का पैमाना कितना वसी है, कितना ऊंचा है। कल तुम्हें अपने सब्र का पैमाना दिखाना है। मेरे भाइयों, मुसलमानों से सब्र की अपील करना ये इस बात का इशारा है कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि फैसले का रुख किस तरफ जा रहा है। एक मस्जिद का मामला देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी रात के 12 बजे से लेकर आज अभी रात के 12 बजे से दफा 144 लगा दी गई है, धारा 140 लागू कर दी गई है, चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया है। कोई नागहानी आफत और दुर्घटना ना हो, इसके पेशे नजर चारों तरफ छावनी में बदल दिया गया है।
शायद आपको मालूम होगा, कश्मीर से दफा 370 हटाने से पहले भी ऐसा ही किया गया था, और उसके बाद दूसरे दिन क्या फैसला आता है, लोग समझ नहीं पाए। घूमने वालों को, सयाहों को कश्मीर से क्यों हटाया जा रहा है, होटल क्यों खाली करा दिए गए, 9 लाख फौज क्यों भेज दी गई है। अभी तक सुन रहे थे 16 को फैसला आएगा, 17 को फैसला आएगा, 15 को फैसला आएगा। यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। एकदम आज रात के 10 बजे के बाद न्यूज़ चैनल बताना शुरू कर दिए कि फैसला कल आएगा। यही है सर्जिकल स्ट्राइक। सब्र करो। हाँ, हम इस मामले को, अब वैसे ईमान भी तो नहीं है कि हम क्या करें। हम ये भी तो कह सकते थे अल्लाह का घर है, अल्लाह ख़ुद बचा लेगा। उसको जब बचाना था तो अबाबील से खाने काबा की हिफाजत करवा ली। अब हम कहें तो किस बुनियाद पर कहें, ये जुमले भी हम बोलें तो किस बुनियाद पर बोलें। अब यहाँ से उठ के जाएंगे, फजर की नमाज में मस्जिद खाली होगी, 8 बजे उठेंगे, 10 बजे हम देशी दारू की दुकान पे खड़े होंगे। शराब आज की नौजवान नस्ल पिए, जुआ आज की नौजवान नस्ल खेले, सारे खुराफाती काम आज की नौजवान नस्ल करे, लेकिन मस्जिद और मंदिर के फैसले में देखो कैसी जज्बाती हो रही है। कल फिर होगा, चंदा नहीं हुआ, अभी तक नोट खटक रहे हैं, रेजगारियां खनक रही हैं, बोरे पलटे जा रहे हैं, और सुबह क्या होगा, चंदा ही नहीं हुआ। जब इन मौलवियों को पैसा देने की बारी आएगी, मौलाना इतना रखा, चंदा नहीं हुआ। आप देखिएगा कल सुबह। 20 साल से मैंने डॉक्टर जैसे नब्ज पकड़ के मर्ज पकड़ लेता है ना, मैं भी जलसे के हुलिया देख के बता देता हूँ। 20 साल से इतना तजर्बा हो गया मुझे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का रात में गश्त करना क्या, ये क्या बतला रहा है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर मुसलमान, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी। उमर ने ऐसा काम क़यामत के दिन के लिए तो किया था कि हमें उसका फ़ायदा पहुँचे, हमें इसका लाभ पहुँचे। हम और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबको जाना है, अपने अपने अमलों का हिसाब व किताब सबको देना है। गौर कीजिए, कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। हमने अपने बच्चों को कितना जहन्नम से बचाया, हमने अपने आप को कितना जहन्नम से बचाया। क़यामत के दिन के लिए अपने बच्चों को क्या तरीका सिखलाया, कितनी इबादतें बताई, नमाज की तरफ कितना माइल किया, रोज़े की तरफ कितना। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें 16 हिजरी की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। इस्लामी एक जंग हुई थी, उस जंग का नाम था जंग जलूला। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई जिस जंग का नाम है जंग जलूला। हजरत उमर फारूक ने अपना काफिला जब रवाना कर दिया तो जंग जलूला में मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। अब सुनिए, जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो गौर से सुनना। जंग जलूला में मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी मिली और काफिरों का बहुत सा माल हाथ लग गया, माल गनीमत के तौर पर। 4000 औकिया चांदी, 4000 औकिया चांदी मिली, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां मुसलमानों के हाथ आईं। इतना माल लूटा गया। 40,000 बकरियों को मदीने में लाना बड़ा मुश्किल था। सहाबा ने आपस में मशवरा किया, इन बकरियों को यहीं बेच दिया जाए।
और उसकी कीमत को ले जाकर हजरत उमर को दे दिया जाए। माल गनीमत जब बटेगा तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। बकरियों की नीलामी होती है। एक सहाबी उठे हजरत अब्दुल्ला जो उमर फारूकी के बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुम दूसरों को बकरियां बेचो, उससे बेहतर है कि मैं भी बकरियों का बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बकरियों को बेचना और ख़रीदना मेरा बिजनेस है। तो अगर बेच ही रहे हो इन 40,000 बकरियों को, तो इन बकरियों को तुम मुझे दे दो। मामला बन गया, मामला बन गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक देखिए, जब उन बकरियों को बेचा गया तो जानते हो वो बकरियां कितने की बेची गई? सिर्फ 40,000 दिरहम की, यानी एक बकरी 1 दिरहम की पड़ी। 40,000 बकरियां कितने में बेच दी? 40,000 दिरहम की। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फ़ौरन ख़रीद ली। एक आदमी को लगा दिया, इन बकरियों को तुम मदीने पहुंचा देना, हम तुम्हें तुम्हारी उजरत मजदूरी दे देंगे। और ये पूरा का पूरा काफिला जब चला आया मदीने, हजरत उमर फारूक ने माल जमा किया। कितना लूटा गया? बताया गया कि बकरियां बेच दी गई और ये बकरियों की कीमत भी इसी माल में जमा कर दी गई है। सबको जब तकसीम किया तो बराबर बराबर माल तकसीम कर दिया गया। एक हफ्ते के बाद बकरियां आ गईं। हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को देखा, अपने बेटे से पूछा, बेटे ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरी हैं। कहा तुमने इनको कहां से खरीदा? कहा अब्बू 40,000 दिरहम में जो बकरियां बिकी हैं यही तो हैं। मैंने वो 40,000 दिरहम उसी माल में रख दिया जो बराबर बराबर तकसीम हो गए। कहा बेटे ये बकरियां तो 40,000 की तादाद में है। कहा हाँ। कहा ये बकरियां तुम्हें 40,000 दिरहम में किसने दे दी? कहा सब लोगों ने मशवरा करके 40,000 में दे दी। फरमाया मेरे लख्ते जिगर और मेरे बेटे, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अगरचे तुम्हें बखुशी खुशी ये बकरियां दी गई, लेकिन ये बकरियां 40,000 की नहीं है, तुम्हारे साथ रियायत हुई है और इसलिए तुम्हें 40,000 की ये बकरियां दे दी, क्योंकि तुम उमर के बेटे हो, क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे हो, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला और 40,000 रुपए उन्होंने रख लिए और लोगों में तकसीम कर दिए गए। मेरे बेटे आए अब्दुल्ला, इन बकरियों को मैं दोबारा नीलाम करूंगा, दोबारा बेचूंगा। और हजरत उमर ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया। जुमे की नमाज के बाद ऐलान होता है कि आज वो 40,000 बकरियां बेची जाएंगी। आओ कौन बोली लगाता है, कौन खरीदेगा उन बकरियों को। और जुमे की नमाज के बाद उन 40,000 बकरियों को लाया गया एक मैदान में और फिर उसकी बोली शुरू होती है। तो जानते हो वो बकरियां कितने की बिकी? आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। हजरत उमर फारूक ने 4 लाख दिरहम ले लिया और 40,000 बकरियां उसी को दे दी जिसने 4 लाख दिरहम दे दिया। अपने बेटे को उसी मजमे में आवाज दी, आईना अब्दुल्ला, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? आवाज आई, मैं इधर हूँ। लब्बैक व सादैक, इधर आओ। बकरियां तुमने कितने में खरीदी थी? का 40,000 में। उसी 4 लाख में से 40,000 दिरहम निकाल कर अपने बेटे को दे दिए। बेटे
ये तुम अपनी बकरियों की कीमत ले लो, ये 40,000 की बकरियां देखो तुम्हें कितनी सस्ती दे दी गई हैं। ये बकरियां जो 4 लाख की बिकी हैं, ये तुम्हें इसलिए 40,000 की दे दी गई क्योंकि तुम उमर के बेटे हो। ये 3,60,000 दिरहम जो बचे हैं ये गरीबों के काम आएंगे, ये मिस्कीनों के काम आएंगे। फिर उन्होंने उसको बैतुल माल में जमा किया और फिर जो लोग जंग में गए थे इस रकम को भी बराबर बराबर उनमें तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने ये नहीं देखा मेरे बेटे को सस्ती मिल गई तो अच्छी बात है, बल्कि अपने बेटे से भी वो बकरियां ले ली। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद। हर मुसलमान को, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। देख रहे हैं अभी जर्जीस साहब का मोबाइल किसी को पसंद आ जाए, जानता है 20,000 का है, जानता है 20,000 का है, लेकिन अरे मौलाना साहब 15 का दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हमें भी मालूम है शोरूम से निकलने के बाद अब ये 20 का तो बिकेगा नहीं, ले लीजिए। नहीं 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 यार, कुछ दिन चला चुके हो ना, हाँ 15 भी नहीं देंगे, 12 का ले लीजिए। आप जानते हैं मौलवी जर्जीस को ज़रूरत है, वकील को पैसा देना है, केस है, गरीब आदमी है, अब ये 12 में भी तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, मजबूरी है मुझे 12 ही, नहीं यार रख लो यार, हमें ख़रीदना नहीं है। नहीं नहीं, अरे भाई तुमने तो 12 का, नहीं भाई 10 का देना हो तो दे दो, क्यों जानता है मजबूरी है, 10 में सौदा। काजी शुरैह को देखो, उनके पास एक आदमी घोड़ा ले आया, बेचना चाहता हूँ। काजी शुरैह ने कहा इसकी कीमत कितनी है, वो मजबूर आदमी था, उसने कहा काजी शुरैह से 400 दिरहम दे दीजिए। काजी शुरैह ने कहा नहीं, तुम्हारा घोड़ा 400 दिरहम का नहीं है। उसने कहा 350 दे दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर बैठ के देखूंगा, चला कर देखूंगा। काजी शुरैह जब उस घोड़े पर बैठे और उसको चलाया, थोड़ा सा फट चल रहा है, वापस आए और कहने लगे सुनो तुम्हारा घोड़ा 400 का भी नहीं है, 500 दिरहम का है, 500 दे दूं? उसने कहा मैंने तो 400 मांगे हैं, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा एक बार और चल के देखूंगा। फिर बैठे और फिर चलाया, फिर लौट के आए, कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो थकने का नाम ही नहीं लेता, ये 500 का भी नहीं 600 का है। उसने कहा काजी साहब मैंने तो सिर्फ 400 मांगे हैं, अगर आप 600 देना चाहें तो आपकी मेहरबानी है, वरना 400 भी दे सकते हैं। काजी शुरैह ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, देखता हूँ एक बार और बैठकर। फिर एक बार उस पर और बैठकर सफ़र किया और थोड़ी और दूर लेकर आए, गए और फिर वापस आए, कहने लगे तुम्हारा घोड़ा तो चलने में बहुत ही मस्त है, थकता भी नहीं है, ताकतवर भी है, मुझे बताओ तो सही कि तुमने 400 दिरहम कैसे मांगे, तुम्हारा घोड़ा तो 700 दिरहम के लायक है। तब उसने कहा काजी साहब मेरी बीवी सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए। लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मेरे घोड़े को चला फिरा कर देखने के बाद 100 दिरहम और 150 दिरहम से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है, जबकि मैं जानता हूँ, मैंने सोचा कि 400 तक मिल जाए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के इलाज के लिए 400 दिरहम काफ़ी है। काजी शुरैह ने जब ये देखा ये मजबूरी में अपने घोड़े को बेच रहा है और इसकी बीवी बीमार है, तो काजी शुरैह ने कहा तुम्हारा घोड़ा 700 के भी नहीं बल्कि 800 के लायक है, और काजी शुरैह ने उसको 800 दिरहम दे दिए। 800 दिरहम। मेरे भाइयों, हम में और उनमें फ़र्क इतना था, हम लोगों की मजबूरी देखकर उसका खून चूसते हैं, और उस ज़माने में लोग मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते थे, उसकी मजबूरी समझकर उसकी ऊपर से और मदद कर दिया करते थे। ले तूने 400 मांगे, 800 ले, ताकि तुम हमारे बराबर खड़े हो सको और हमारी सफ़ में आ सको। मेरे भाइयों,
ये वो लोग हैं वल तंजुर नफ्सुम्मा क़द्दमत लिगद, वल तंजुर नफ्सुम्मा क़द्दमत लिगद, जो क़यामत के दिन के लिए तैयारी किया करते थे, क़यामत के दिन के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी थी। ईद के दिन वो आईने के सामने खड़ी थी, आईना शीशा, और सोने का एक हार वो अपने गले के अंदर पहन रही थी। बड़ा कीमती बहुत खूबसूरत हार था, वो अपने गले में पहन रही थी। क्या अभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए हम जाएंगे। हज़रत अली ने अपनी बेटी को सोने का हार पहनते हुए देखा तो अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लख्ते जिगर, तेरे बाप को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है बैतुल माल से, और ना तेरे बाप के पास इतना पैसा दौलत है, फिर ये सोने का हार तेरे पास कहाँ से आया। सुनिए, ओ मेरी बेटी, ये सोने का हार तेरे पास कहाँ से आया। कहने लगी, अब्बू ये हार मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सहेली ने दिया है? नहीं है अब्बू, बैतुल माल में कहीं से आया था, राजकोष में, बैतुल माल में कहीं से आया था। कल इस हार पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बैतुल माल के कैशियर से, बैतुल माल के ख़जांची से मैंने ये हार मांगा, उसने मना कर दिया। मैंने कहा ईद के दिन पहनने के लिए दे दे, तो उसने 3 दिन के लिए मुझे आरियतन दे दिया और कहा कि चौथे दिन की इजाज़त नहीं है, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए दे सकता हूँ। 3 दिन के लिए मैं ले आई हूँ। हज़रत अली ने कहा, मेरी बेटी तुम जानती हो बैतुल माल क्या है, ये सारे मुसलमानों की अमानत है इस बैतुल माल के अंदर, और सारे ही मुसलमानों से उसकी इजाज़त लेना पड़ती है अगर कोई चीज़ लेना होती है उससे। तो फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि तुमने हार ले लिया और उसने दे भी दिया। आए मेरी बेटी, इस हार को तुम उतारो। काबू, क्या आज ईद का दिन है, क्या मुझे ईद के दिन हार पहनने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। कहा मेरी बेटी, ये हार न मेरा है न तुम्हारा है, ये बैतुल माल का है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फिर मेरी बेटी इस हार को कैसे पहन सकती है। फरमाया, अब्बू मेरी सहेलियां जेवर पहन के आएंगी, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता पैरास्ता होंगी, और आपकी बेटी के गले में कोई हार नहीं, कितनी शर्मिंदगी होगी। हज़रत अली ने कहा, बेटी मुझे इस दुनिया में तुम्हारी शर्मिंदगी पसंद है, तुम्हारी शर्मिंदगी इस दुनिया में मुझे महबूब है। क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। और मेरी बेटी, क्या मेले में, क्या ईद के दिन नमाज पढ़ने तुम जा रही हो, क्या सारी लड़कियां हार पहन कर आएंगी। अरे बहुत सी गरीब लड़कियों के पास तो नए कपड़े भी नहीं होंगे। अरे मेरी बेटी, तुम उन्हीं गरीब बच्चियों में चली जाना, नमाज के लिए अमीर बच्चियों में मत जाना। हार ले लिया, छीन लिया, गले से उतार दिया, जबकि बिल्कुल ऐसे समझो कि मौलाना जर्जी साहब एक घड़ी दे दीजिए मुझे, थोड़ी कल दे दूंगा, और मैंने दे दी। ऐसी बैतुल माल के मालिक ने, खजांची ने 1 दिन 2 दिन के लिए हार दे दिया, लो पहन लो, 3 दिन के बाद वापस कर देना। कोई बुराई नहीं थी इसमें, हार दे दिया 3 दिन के बाद वापस, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन हजरत अली ने वो हार अपनी बेटी के गले से उतार दिया और लेकर गए, बैतुल माल पहुंचे, बैतुल माल के कैशियर को उठाया, ये हार किसका है। कहने लगा कि बैतुल माल का। कहाँ गया था। आपकी बेटी को मैंने आरियतन दिया था 3 दिन के लिए। किसकी इजाजत से। कहा मैं बैतुल माल का कैशियर हूँ, मालिक हूँ, क्या मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं है कि मैं 2-3 दिन के लिए कोई चीज़ किसी को उधार दे दूँ। फरमाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त के बगैर तुम्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है। आए कैशियर है खजांची, आइंदा बैतुल माल की चीज़ मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएगी, और अगर मेरी बेटी या मेरे घर का, मेरे ख़ानदान का कोई आदमी मांगे तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा।
आइंदा अगर ये गलती की तुमने तो तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ओहदे से मुस्ताफी कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली ने अपनी बेटी के गले से हार उतार कर बैतुल माल में जमा कर दिया। क्यों? वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। कैसा लग रहा है अपनी औलाद के साथ? हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे की 40,000 बकरियां छीन कर नीलाम कर दी और अपने बेटे को 40,000। देख रहे हैं, अकरबा परवरी नहीं थी, अकरबा परस्ती नहीं थी, मेरी औलाद है इसलिए दे दो, नहीं, अपनी औलाद से भी छीन लिया करते। एक बार अबू मूसा शरी जो बैतुल माल के खजांची थे, बड़ा खूबसूरत दुपट्टा आया। दुपट्टा समझते हैं ना, ओढ़नी, औरतें जो ओढ़ती हैं, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत दुपट्टा आया। उन्होंने सोचा मेरी बीवी तो है नहीं, मायके गई हुई है और मेरी बेटी भी उनके साथ गई हुई है और ये दुपट्टा मुझे मिला है बैतुल माल से, मेरे हिस्से में आया, क्यों ना इस दुपट्टे को मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की बीवी को तोहफे में दे दूं। हदीस में आता है तोहफा दो तोहफा लो, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। अबू मूसा अशरी ये तोहफा लेकर हजरत उमर के घर चले गए, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी बाहर निकली, पूछा क्या है? अरे अबू मूसा कहो कैसे आना हुआ? कहा मेरी बीवी मायके गई है, मेरी बेटी भी नहीं है, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा मेरे हिस्से में आया है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो दुपट्टा देखा तो होश उड़ गए। अच्छा, इतना खूबसूरत, वाह, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, हदिया मकबूला, मैंने इस हदिये को कबूल कर लिया। चले गए हज़रत अबू मूसा शरी। अब देखिए उमर फारूक की बीवी क्या कर रही हैं। उमर फारूक की बीवी ने सोचा ये दुपट्टा मैं ओढ़ लेती हूँ सर पर, आज मेरे शौहर उमर जब आएंगे तो मुझे नई ओढ़नी में देखेंगे, मुझे अपने सीने से लगाएंगे, मेरी पेशानी का बोसा लेंगे और आज मुझे प्यार करेंगे। नए कपड़े, नया दुपट्टा, उस ज़माने की औरतें नए कपड़े अपने शौहरों के लिए पहनती थीं। हमारे यहाँ की औरतें नए कपड़े शादियों में पहनने के लिए खरीदती हैं, रखा रहेगा 1 साल, पड़ोसी की शादी होगी तब पहनेंगे, घर में रहेंगी भंगन बनकर। देखिएगा, घर में आप जाइए कभी, इधर उधर से आइए, कटियार वटियार घूम के आइए और अचानक घर में घुस जाइए तो आपकी बीवी किचन में घुसी होगी, बर्तन मांज रही होगी, चेहरा मुंह देखो कैसा हो रहा होगा, मुंह का चेहरा देख कर लगेगा तलाक 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 दे बार। जबकि उसको मालूम होना चाहिए ये औरत का काम है, सुन लो, ये औरत की ड्यूटी है, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा शौहर कितने बजे घर में आएगा। बाजार गया, फ़ोन से पूछे आप कब आ रहे हैं, और अपने शौहर के आने से पहले पहले वो घर के सारे काम निपटा ले और शौहर के घर में घुसने से पहले शौक श्रृंगार कर ले। ये औरत की ड्यूटी है, औरत की जिम्मेदारी। लेकिन देख रहे हो, तकरीर सुन रही हैं, अपना कपड़ा दिखा रही हैं, दुपट्टा कितने का, चप्पल कितने की, चूड़ी कितने की। इन औरतों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, मौलाना जर्जीस की आवाज़ फेल है इनकी आवाज़ के आगे। अरे मैं तो माइक में बोल रहा हूँ तब आवाज़ तेज़ है, ये बगैर माइक के। रेडियो का बटन बंद कर दो तो रेडियो का बोलना बंद हो जाएगा, लेकिन औरत एक ऐसा ट्रांजिस्टर है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो होने वाला नहीं है। वो औरत ही क्या जो बोलना छोड़ दे, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर बोलना छोड़ देगी। तो हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो नया दुपट्टा पहन लिया कि मेरे शौहर आएंगे, चलो आज मुझे इस दुपट्टे में देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हजरत उमर जैसे ही अंदर घुसे, दरबार खिलाफत से आए, अपनी बीवी को नई ओढ़नी में खूबसूरत दुपट्टे में देखा तो बजाय खुश होने के पूछा मेरी बीवी का क्या ये नया कपड़ा, नई ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने तो खरीद के दी नहीं और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि उसमें नई ओढ़नी मैं ला सकूं, घर का गुजर बसर ही मुश्किल से चलता, तुम्हारे पास ये नई ओढ़नी कहां से आई? कहा अबू मूसा अशरी ने दी है। बीवी मेरी तोहफा वो दे रहा है,
क्यों? कहा वो कह रहे हैं मेरी बीवी मैके गई है और बेटी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने लाया और हमें तोहफे में दे दी। अपनी बीवी के सर से इतनी तेज ओढ़नी उतारी कि ओढ़नी के साथ साथ उनके बाल भी आ गए। वो चीखने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर मेरे बाल तो छोड़ो। हजरत उमर ने फिर बाल छोड़े और उसके बाद में वो ओढ़नी उठाई और उसको लपेट दिया, गुड़ी मुड़ी कर दिया, गुड़मुड़ उसको लपेटा। अमीरुल मोमिनीन की बीवी का बयान है, उसकी गठरी बना दी, मोड़ दिया और उस ओढ़नी को इतनी तेज उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारा कि उसके वजन से, उस ओढ़नी के लगने से मेरे सर में 3 दिन तक दर्द रहा। और फिर कहा, आए मेरी बीवी, मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी से तोहफा लेने की हकदार नहीं हो। और फिर ये ओढ़नी उठाई और उसको गुड़ी मुड़ी किया, गुड़मुड़ किया और सीधे दरबार खिलाफत में लेकर पहुंच गए और इतनी जोर से अबू मूसा अशअरी के मुंह पे दे मारा कि अबू मूसा अशअरी कहते मेरा पूरा सर हिल गया और कहने लगे, आया अबू मूसा, ये तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी बीवी को कोई चीज तोहफे में दे? अबू मूसा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप गलत कह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा दिया करो, एक दूसरे को तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने तो ये सोच कर दे दिया कि मेरी बीवी नहीं है, मेरी बेटी भी अपनी नानी नाना के घर गई है, ओढ़ने और पहनने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने ये ओढ़नी आपकी बीवी को दे दी। जनाना सामान था, लेडीज सामान था, इसलिए मैंने आपकी बीवी को इसका ज्यादा मुस्तहिक समझा। फरमाया तोहफा देना गलत नहीं है, लेकिन आए अबू मूसा, तुम बैतुल माल के खजांची हो, तुम एक ओहदे पर हो, और जब कोई किसी ओहदे पर हो और फिर वो किसी अमीर की, अमीरुल मोमिनीन की, अपने से बड़ी पोस्ट वाले की बीवी को कोई तोहफा दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमीरुल मोमिनीन की नज़र में अच्छा बनना चाहता है, वो उसकी नज़र में मुबारक बनना चाहता है, वो उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है, ताकि हमसे कोई गलती हो तो फिर ये मुझे नजरअंदाज कर दे। आया अबू मूसा, मेरी बीवी को तोहफा देकर मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश मत करना। अल्लाह की कसम, अगर तुम भी गलती करोगे तो उमर तुम्हें डबल सजा देगा, अगर तुम गलती करोगे तो उमर तुम्हें दुगनी सजा देगा। जानते हो लोग, मौलाना जर्जी साहब नीतीश के फेवर में बोल दें तो नीतीश तो हमें एमएलसी बना देगा। और ये बिकाऊ मौलवी बहुत हैं, आपके बिहार में भी बहुत मिलेंगे। अब नाम ना लो, आपने देखा होगा प्रचार करते करते नीतीश गवर्नमेंट ने उनको एमएलसी भी बना दिया। आज वो बने बैठे हैं, जा रहे हैं। समीर फरोश मौलवी हैं ये, बिकाऊ मौलवी। अब देखिए, नाम हमसे मत निकलवाइए, हम इन 2-2 कौड़ियों के और 2-2 रुपए में बिकने वाले मौलवियों को नाम लेकर इनकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मेरी नज़र में इनकी औकात, काबे के रब की कसम, मौलवी जर्जीस के पैर का जूता ऐसे मौलवियों से बेहतर है। तो कौड़ी के मौलवी समझते हैं जो अपने ज़मीर को बेचें, अपने दिल का सौदा करें। अल्लाह ने ज़बान दी तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल। और आजकल की सियासत कैसी है आप क्या आप क्या समझते हो? मौलाना जर्जीस यहाँ बैठे, मेरे पास ऑफ़र नहीं आया। कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने मौलाना जर्जीस को राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफ़र नहीं दिया? कोई एक पार्टी बताओ, कौन सी? समाजवादी पार्टी ने दिया, मायावती ने दिया, राहुल ने दिया, और तो और आज की मौजूदा दौर की उठी हुई सूरज, चढ़ते हुए सूरज वाली पार्टी जिसको बीजेपी कहते, इसकी तरफ से भी ऑफर आया। लेकिन अभी इस ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मौलवी जर्जीस के ज़मीर का सौदा कर सके।
मेरे भाइयों सुनो, क्या कहा अबू मूसा, आइंदा मेरी बीवी को कोई ओहदा देने की, कोई तोहफा देने की कोशिश मत करना। ये सब क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू मूसा अशरी बैतुल माल में झाड़ू लगा रहे थे ऑफिस में, सड़क पर रोड पर एक दिरहम मिल गया, कहीं पड़ा था, उठाया। उनको चाहिए था कि वो दिरहम बैतुल माल में जमा कर देते, बैतुल माल में, सड़क पे मिला तो बैतुल माल में जमा कर देते, लेकिन उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, कोई तरबूज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और उबर का छोटा सा 4 साल का बच्चा खेल रहा है, और वो दूसरों का जो खाना खा रहे हैं, दूसरे बच्चे जो चीज़ें खा रहे हैं उसको देख रहा है। तो अबू मूसा अशरी को बुरा लगा कि इस बच्चे के पास कुछ नहीं है, उमर के बेटे के पास खाने को कुछ नहीं है, एक दिरहम उसको दे दिया, ले बेटा जाओ कुछ खा लेना। संस्कार देखिए, बच्चे की तरबियत देखिए, बच्चे ने 1 रुपए का खाया कुछ नहीं, 1 दिरहम का खाया कुछ नहीं, वो बच्चा 1 दिरहम अपनी मुट्ठी में बंद करके ले गया सीधे अपने घर और ऐसे खड़ा हो गया। हज़रत उमर ने देखा है कहाँ से आ रहा है, हाथ एक बंधा है मुट्ठी और दूसरा हाथ खुला है। देखिए बाप की नज़र भी इतनी तेज़ होना चाहिए। आज तो कमरा अलग कर दिया। अच्छा घर में कमरा अलग हो भाई, ये मियाँ बीवी का, अम्मा अब्बा का कमरा है, ये भाई का कमरा है, बेटे का कमरा है, तो एक ही घर में कमरे हैं ना, एक ही घर में। अब लड़का अपना कमरा अंदर से बंद कर रहा है, इसका क्या माना है? मेन गेट में ताला लगा है, घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे में माँ बाप लेटे हैं, दूसरे कमरे में एक बेटा सोया हुआ है, दूसरा बेटा अपने कमरे का भी कमरा बंद कर रहा है अंदर से। उसको मालूम है कि मैं अकेले लेटा हूं, अगर मेरे कमरे में कोई आएगा तो या तो मेरी बहन आएगी या मेरा बाप या मेरी माँ, लेकिन फिर भी उस कमरे को बंद कर रहा है। ये चीज समझना पड़ेगी घर के बड़े को, उसके बाप को और उसकी माँ को, कि मेरा बेटा कमरा बंद करके क्यों सोता है, इसकी वजह क्या है। और जिस दिन बाप ने अपने बेटे के इस मिजाज को पढ़ लिया और समझ लिया, वो अच्छा बाप बन जाएगा। अब लड़के चौंक रहे होंगे, ये तो कमीना मौलवी, ये हमें तो जियो का भी इस्तेमाल नहीं करने देगा, अब तो 1.5 GB भी ख़त्म नहीं करने देगा। हमें मालूम है तुम्हारी 1.5 GB कहाँ जाती है। बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो मौलवी जर्जीस, उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका है, हमको पढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, और ये साबित करने की कोशिश मत करो कि घर में ऐसे ही सोते हैं, पता नहीं कोई आए देख ले लुंगी उठी हुई। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हमें मत बनाओ, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। धुआं निकलता है तो पता चलता है कि आग लगी है। हजरत उमर ने अपने बेटे को एक हाथ में अंगूठे में मुट्ठी में बंद देखा और दूसरा हाथ खोला हुआ तो समझ गए, बेटे उसमें क्या है, हाथ खोलो। 1 दिरहम, कितना? 1। और सुनिए मेरे भाइयों, 1 दिरहम कितना होगा? 1 दिरहम, अरे 1 रुपया समझ लो, 1 रुपया। हजरत उमर ने उसका भी हिसाब ले लिया। कहाँ से आया? अबू मूसा अशरी ने दिया है। अच्छा, और तुम लेके चले आए? अब्बू उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मैं लेके आया। अपने बेटे के हाथ से वो दिरहम छीना, 1 रुपया, और 1 मील दूर गए, 1 मील पैदल, और अबू मूसा अशरी को बैतुल माल से निकाला, वो दिरहम उनके सर पे दे मारा। क्या ये? कहा कि 1 दिरहम। क्यों? का बाहर सड़क पे पड़ा हुआ था, ऐलान क्या करता, किसी के आने का इंतज़ार क्या करता। सारे बच्चे कुछ कुछ चीज़ें खा रहे थे सड़क से ख़रीद कर, दुकान से ख़रीद कर। आपका बेटा उनकी चीज़ें देख रहा था। मैंने वो 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया कि वो भी कोई चीज़ लेकर खा लेगा।
हजरत उमर का जवाब सुनो। आए अबू मूसा, आए अबू मूसा, क्या जहन्नम में ढकेलने के लिए और आखिरत बर्बाद करने के लिए, जहन्नम में ढकेलने के लिए और आखिरत हमारी बर्बाद करने के लिए तेरी नज़र सिर्फ उमर के बच्चों पर ही पड़ी थी, उमर के ख़ानदान पर ही पड़ी थी, तुझे कोई और नहीं मिला, तुझे कोई और नहीं मिला, उमर ही मिला जहन्नम में ढकेलने के लिए और आखिरत बर्बाद करने के लिए। तेरी नज़र सिर्फ उमर और उमर के ख़ानदान पर ही पड़ी, उमर के घर पर ही पड़ी। अपने बच्चे को दे देता, मेरे बच्चे को क्यों दिया? वो 1 दिरहम भी बैतुल माल में वापस कर दिया, 1 रुपया भी बैतुल माल में वापस कर दिया। मेरे भाइयों, ये उमर है, 1 दिरहम भी नहीं, और फिर भी कह रहे हैं अगर हिसाब व किताब हो क़यामत के दिन, आए अल्लाह, अगर मुझे बराबर बराबर भी छोड़ दिया जाए, यानी मेरी नेकियां और मेरे गुनाह दोनों बराबर हो, न मुझे जन्नत दी जाए न मुझे जहन्नम, तब भी मैं खुश हूँ, तब भी मैं राजी हूँ। ऐसी शख्सियत ये कह रही है कि आए अल्लाह, मुझे बराबर बराबर छोड़ दिया जाए, यानी न मुझे जन्नत में भेजा जाए न मुझे जहन्नम में डाला जाए, तब भी मैं राजी हूँ। मेरे भाइयों, सोचो, जब उमर, जिसने 1 दिरहम भी अपने बेटे को खाने न दिया हो और वो दिरहम भी बैतुल माल में वापस कर दिया हो, ऐसा शख्स ये कहे कि आए अल्लाह, मुझे बराबर बराबर छोड़ दे, मेरे लिए बेहतर होगा। हम और आप सोचें कि हम कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ। रात में जब 2 बजे टाइम दोगे तो सुनने वालों की यही कंडीशन होगी। हमसे तो ज़्यादा सुनने वाले 9 बजे थे और 10 बजे थे, उन मौलवियों को सुनने वाले, ये मौलवी जर्जीस को सुनने वाले हैं ये। और आप कहते हो कि मौलाना साहब बहुत इज़्ज़त है, यही इज़्ज़त कर रहे हैं आप हमारी, ये कब्रिस्तान के मुर्दे जैसे लग रहे हैं, इनको सुनाने आया हूँ मैं। आइंदा ख्याल रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, 3.25 मैंने बजा दिया है आपका। अब आप चाहे ये कहें कि मैंने टाइम कम दिया, चाहे ये कहें कि मैंने टाइम ज़्यादा दिया, बहरहाल इसके ज़िम्मेदार आप हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीय मुसलमानों पर रहम फरमा, हमें क़यामत के दिन के लिए कुछ तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।